साल 1973 नवंबर के महीने में कर्नाटक के मैंगलोर में कृष्ण राज राय के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची का नाम गुल्लू रखा। गुल्लू यानी ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई, लेकिन कुछ वक्त बाद ऐश्वर्या का परिवार ग्लैमर नगरी मुंबई में आकर बस गया और फिर ऐश्वर्या ने आगे की पढ़ाई मुंबई में ही की और मुंबई ने ही बदल दी ऐश्वर्या राय की जिंदगी। ऐश्वर्या को शुरू से मॉडलिंग का शौक था। कॉलेज में थी तभी उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। ऐश्वर्या 9वीं क्लास में थी जब उन्होंने अपना पहला एड निकाला। ये एक पेंसिल का एड था। यूं तो पेंसिल से लिखी लकीरें आसानी से मिट जाया करती हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने पेंसिल से ग्लैमर नगरी में जो लकीर खींची उससे आज तक कोई मिटा नहीं पाया। ऐश्वर्या कई साल पहले अपनी हाई स्कूल के दिनों में एक बार रेखा से मिली थी। कहा जाता है ऐश्वर्या अपनी मां के साथ एक दुकान में कुछ खरीदारी कर रही थी, तभी पीछे से रेखा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। रेखा ने ऐश को एक एड में देखा था, जिस वजह से उन्होंने ऐश्वर्या को पहचान लिया। रेखा ने ऐश को खूबसूरती की तारीफ कर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। स्टाइल एंड ग्लैमर अवार्ड फंक्शन में रेखा ने ऐश्वर्या राय की खूबसूरती का राज भी खोला। ऐश्वर्या राय को मोस्ट ग्लैमर स्टार का अवार्ड देने स्टेज पर पहुंची रेखा ने कहा, ऐश की खूबसूरती का राज मैं बताती हूं। दरअसल जब ऐश्वर्या की मम्मी प्रेग्नेंट थी तब वे मेरी फोटोग्राफ्स देखा करती थी। रिजल्ट आपके सामने है। वाकई रिजल्ट काफी अच्छा है और ये बात दुनिया मान चुकी है। लेकिन आपको पता है, जब ऐश्वर्या मिस इंडिया का खिताब नहीं जीत पाई थी तो शायद सबको ऐसा नहीं लगा होगा कि एक दिन पूरी दुनिया उनकी खूबसूरती की मिसाल देगी। मिस इंडिया कंटेस्ट में ऐश्वर्या को सुष्मिता सेन ने हराया था। वो बॉलीवुड में कभी ऐश्वर्या जितनी कामयाब नहीं हो पाई। मिस इंडिया कंटेस्ट में ऐश्वर्या और सुष्मिता सेन दोनों का स्कोर बराबर था, 9.33। दोनों के बीच इस खिताबी मुकाबले में टाई हो गया था और फिर जब हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत हसीना पर सवाल पूछा गया तो ऐश्वर्या इस मुकाबले में सुष्मिता से हार गई। ऐश्वर्या मिस इंडिया का खिताब जीतने से भले ही चूक गई, लेकिन उसी साल उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और उनकी खूबसूरती का जादू हर किसी पर चल गया। बता दें कि खूबसूरत हसीना पर फिल्मकारों की नजर ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। साल 1997 में ऐश्वर्या ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। फिल्म थी मणिरत्नम की इरुवर। फिल्म तमिल में थी और ऐश्वर्या को तमिल नहीं आती थी, इसलिए उनकी आवाज को किसी और ने डब किया। ऐश्वर्या की ये पहली फिल्म कामयाब रही। साल 1997 में ही ऐश्वर्या को उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया मिली। फिल्म के हीरो बॉबी देओल थे। फिल्म से ऐश्वर्या की खूबसूरती के चर्चे तो खूब हुए, लेकिन फिल्म कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद ऐश्वर्या को मिला एक बेहतरीन मौका। उन्हें मंसूर खान की फिल्म जोश मिली। इस फिल्म में ऐश्वर्या के भाई का रोल सलमान खान को ऑफर किया गया। सलमान तब बड़े स्टार थे और ऐश्वर्या को लगा होगा कि सलमान के साथ काम करके उनकी किस्मत संवर जाएगी, लेकिन सलमान ने फिल्म करने से मना कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ऐश्वर्या के भाई का रोल नहीं करना चाहते थे। कहते हैं उस वक्त सलमान ने फिल्म के प्रोड्यूसर रतन जैन से कहा था, सलमान का ऐश्वर्या के साथ फिल्म जोश ना करना ऐश्वर्या के लिए फायदेमंद ही रहा। ये वो दौर था जब सलमान का सोमी अली से ब्रेकअप हुआ था और वो बिल्कुल तन्हा थे। लेकिन ऐश्वर्या जब सलमान के सामने आई तो सलमान के दिल की धड़कन भी उन्हें दगा दे गई। सलमान का दिल सोमी की बजाय कब ऐश्वर्या के लिए धड़कना शुरू हो गया, इसका पता शायद खुद सलमान को भी नहीं लगा। अब वो ऐश्वर्या के साथ फिल्म तो करना चाहते थे, लेकिन उनके भाई नहीं बल्कि उनके हीरो बनकर। और जिस हसीना पर सलमान का दिल आ जाए उसकी किस्मत संवर जाती है। कहते हैं सलमान ने संजय लीला बंसाली से सिफारिश की और फिर सलमान के कहने पर ऐश्वर्या को वो फिल्म मिल गई जिसका उन्हें इंतजार था। फिल्म का नाम था हम दिल दे चुके सनम।
फिल्म सुपरहिट रही और ऐश्वर्या को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। हम दिल दे चुके सनम ने ऐश्वर्या का करियर ही नहीं, उनकी जिंदगी भी बदल दी। इस फिल्म के दौरान पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी सलमान के साथ उनकी आंखों की गुस्ताखियां ही हुई और ये गुस्ताखियां कब मोहब्बत में बदल गई ये शायद ऐश्वर्या को भी पता नहीं चला। इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता और इश्क अगर सलमान खान करे तो वो बिल्कुल नहीं छुप सकता। सलमान और ऐश्वर्या की मोहब्बत के चर्चे आम होने लगे। ऐश्वर्या सलमान के परिवार के साथ काफी वक्त बिताने लगी। वो सलमान की बहनों की खास दोस्त बन चुकी थी। सलमान के हर फैमिली फंक्शन में ऐश्वर्या मौजूद होती थी। कहा तो ये भी जाता है कि इश्क की गर्माहट इस हद तक बढ़ चुकी थी कि सलमान के करीबी दोस्त तो ऐश्वर्या को भाभी तक कहकर बुलाते थे। पत्रकार विश्वदीप घोष की किताब हॉल ऑफ फेम ऐश्वर्या राय के मुताबिक उस रात सलमान ने अपने सभी दोस्त को अपने घर बुलाया। सलमान ने उनसे कहा कि मुझे आज तक बहुत जरूरी ऐलान करना है। उस रात हर किसी को ये लगा कि सलमान और ऐश्वर्या शादी करने जा रहे हैं। शाम को सलमान के तमाम दोस्त उनके घर इकट्ठा हो गए, पर घर पर ना तो सलमान थे और ना ही ऐश्वर्या। हर कोई सलमान और ऐश्वर्या का इंतजार करने लगे। इंतजार की इंतहा हो गई, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया और आखिरकार सभी लोग चले गए। सलमान और ऐश्वर्या की प्यार की कहानी लहरों की मस्ती हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर आया एक तूफान जिसने ऐश्वर्या और उनके पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। आधी रात को सलमान पहुंच गए ऐश्वर्या के घर और जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन ऐश्वर्या ने दरवाजा नहीं खोला। नवंबर साल 2001 की रात ऐश्वर्या के दरवाजे पर खड़े सलमान बेहद गुस्से में थे। उन्होंने धमकी दी कि वो ऐश्वर्या के अपार्टमेंट की छत पर चढ़ जाएंगे और वहां से ऐश्वर्या के घर पर छलांग लगा देंगे। 19 मंजिल वाली इस बिल्डिंग में ऐश्वर्या 70वीं मंजिल पर रहती थी। अगर सलमान छत से उनके घर पर छलांग लगाते तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। और आखिरकार सुबह जाकर ऐश्वर्या ने दरवाजा खोला। इसके बाद मीडिया में ये खबरें भी आई कि ऐश्वर्या के पिता कृष्ण राज राय ने सलमान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है। उस वक्त मुंबई के एसीपी रहे अंबादास पोटे ने ये बात तो मानी कि सलमान के खिलाफ 27 दिसंबर को ऐश्वर्या के पिता ने एक और आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। साल 2002 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में जब ऐश्वर्या पहुंची तो उनकी बाजू में फ्रैक्चर था और उन्होंने आंखों पर धूप का चश्मा लगाया हुआ था। श्रीदेवी के साथ ऐश्वर्या की यह तस्वीर उसी समारोह की है जिसमें ऐश्वर्या की बाजू पर प्लास्टर और आंखों पर चश्मा नजर आ रहा है। रात में हुए इस फंक्शन में जब ऐश्वर्या अपनी आंखों को छिपाने के लिए चश्मा लगाकर पहुंची तो हर किसी के मन में कई सवाल उठे। लोगों को लगा कि उनकी आंख पर भी कोई निशान है। कहने वालों ने यह कहा कि सलमान ने ऐश्वर्या की पिटाई कर दी है, लेकिन उस वक्त ऐश्वर्या ने अपनी जुबान से हाथापाई की बात नहीं कबूली। उनका कहना था कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी और उसी वजह से उन्हें ये चोट आई। शायद सलमान और ऐश्वर्या की किस्मत में एक साथ जिंदगी बिताना नहीं लिखा था। सलमान का गुस्सा और जिद इन दोनों के रिश्ते की डोर को तोड़ रहा था और आखिरकार 27 दिसंबर साल 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने सलमान से अलग होने का ऐलान कर दिया। इस इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने सलमान पर कई गंभीर आरोप लगाए। ऐश्वर्या ने कहा था, हमारे ब्रेकअप के बाद भी वो मुझे फोन करता था और उल्टी सीधी बातें करता था। उसे ये भी शक था कि मेरे को स्टार्स के साथ अफेयर चल रहा है। मेरा नाम अभिषेक से लेकर शाहरुख तक हर किसी के साथ जोड़ा गया। कई बार सलमान ने मेरे साथ मारपीट भी की। किस्मत अच्छी थी कि मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं आए और मैं शूटिंग पर इस तरह चली जाती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मुझे काफी परेशान करता था और जब मैं उसका फोन नहीं उठाती थी तो वो खुद को चोट पहुंचाता था। सलमान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या की जिंदगी में विवेक ओबराय आए, लेकिन विवेक के साथ भी ऐश्वर्या का रिश्ता ज्यादा वक्त नहीं चला। वैसे बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ऐश्वर्या के पहले
बॉयफ्रेंड का नाम राजीव मूलचंदानी था। ऐश्वर्या और राजीव का प्यार मॉडलिंग के वक्त परवान चढ़ा था, लेकिन आखिरकार फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान उन्हें उनका वो प्यार मिल गया जो शादी की मंजिल तक भी पहुंचा। हालांकि ऐश्वर्या का मांगलिक होना उनकी शादी के दौरान काफी सुर्खियों में रहा था। कहा जाता है कि अभिषेक से शादी करने से पहले ऐश्वर्या की एक पेड़ से शादी कराई गई थी। आपको यह शायद ही पता हो कि ऐश्वर्या राय बच्चन को अभिषेक बच्चन के लिए खाना बनाना बेहद पसंद है। ऐश अभिषेक को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि ऐश्वर्या एक ट्रेड क्लासिकल डांसर है। उन्होंने 5 साल तक क्लासिकल डांस सीखा है। ऐश्वर्या पहली ऐसी इंडियन और साउथ एशियन एक्ट्रेस हैं जो ओपरा विनफ्री के शो पर गई थी। उनके नाम पर 17,000 से ज्यादा वेबसाइट्स हैं। उनके नाम पर एक ट्यूलिप भी है। ऐश्वर्या पहली ऐसी इंडियन सेलिब्रिटी हैं जिनका मोम का पुतला मैडम तुसाम म्यूजियम में लगाया गया। ऐश्वर्या वाकई म्यूजियम में रखने लायक हैं।